चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंटीग्रल दिया हुआ है हमारे पास -1 to 1 x + 1 dx। तो देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, x की इंटीग्रेशन करनी है। ये है x की पावर 1, ठीक है। x की पावर 1 में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n का। x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे देखो पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा x2 अपॉन 2, ठीक है। फिर हमें करनी है 1 की इंटीग्रेशन। देखो ये 1 और dx मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 और dx मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना। तो इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाता है तो x आ जाती है। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x। फिर बचेगा -1 to 1। अब देखो, अब हमने क्या करना है, पहले अपर लिमिट डालनी है फिर लोअर लिमिट। मतलब पहले हमने जितने भी x है ना वहाँ पे 1 पुट करना है और फिर उसके बाद हमें -1 डालना है। तो देखो सबसे पहले मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, ये 1 का स्क्वायर अपॉन 2 + 1, ठीक है। फिर हमने बीच में रखना है माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आ गया अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट डालेंगे यहाँ पे। लोअर लिमिट देखो क्या, -1, -1 यहाँ डालना है। -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1। फिर हम -1 यहाँ डालेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये देखो ये हो गया 1/2 + 1 और ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 - 2। अब देखो हम इसका भी एलसीएम लेंगे, ये भी कितना हो जाएगा 1 + 2। अब देखो 1 में से 2 गए, -1/2 और देखो ये कितना होगा 1 + 2 3/2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 + 1/2 का एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 2 3 + 1, ये हो जाएगा 4 4/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रल 2 to 3 1/x dx। अब देखो क्या करेंगे इसमें, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x और हम यहाँ पे लिमिट लिख देंगे 2 to 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले अपर लिमिट डालनी है फिर लोअर लिमिट। तो ये आएगा log ऑफ, पहले 3 यहाँ रिप्लेस करेंगे x की जगह, log ऑफ 3 माइनस, बीच में रखना है माइनस, फिर हमें 2 इसमें x की जगह डालना है, ये हो जाएगा log ऑफ 2। मतलब अपर लिमिट पहले फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखो log ये बन रहा है log m माइनस log n। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, यही होता है ना। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो ये है log m माइनस log n, तो ये आ जाएगा log m/n, मतलब log 3/2। ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रल दिया हमारे पास 1 से 2 तक इसकी लिमिट है, 4x³ - 5x² + 6x + 9 और dx। अब हमें इसकी करनी है इंटीग्रेशन। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो लिमिट है ना वो पहले ही बाहर निकाल देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ से लेकर 1 से लेकर 2 तक इसकी लिमिट बाहर निकाल दी, ठीक है। अब हम इन सबको अलग अलग इंटीग्रेशन देंगे। तो 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, फिर -5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, इसी तरह 6 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। अब 9 के लिए जगह नहीं बची तो यहाँ लिख देता हूँ,
फिर 9 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। देखो x3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, xn वाला फॉर्मूला लगेगा ना। xn का क्या फॉर्मूला होता है, xn+1 अपॉन n+1, यही होता है ना। तो ये क्या होगा, 3 पावर है, 3 + 1 4, 3 + 1 4, तो ये आ जाएगा x4 अपॉन 4 -5। अब यहाँ पावर देखो कितनी है, 2 है ना, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, x3 अपॉन 3 प्लस 6। अब यहाँ पे x की पावर देखो कितनी है, x की पावर है 1, तो ये बनेगा 1 + 1 2, 1 + 1 2, x2 अपॉन 2, फिर 9, इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है x 1 2 2, ये 4 और 4 कैंसिल। अब देखो क्या करेंगे, अब हम इसमें लिमिट्स डालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2, हम जितने भी x है ना हर जगह 2 रिप्लेस करेंगे, ठीक है। फिर हम 1 रिप्लेस करेंगे x की जगह। तो देखो क्या करने लगा हूँ, पहले अपर लिमिट में डाल रहा हूँ, x की जगह 2, तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 4 -5, 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस ये और ये कैंसिल कर लेते हैं 3, यहाँ पे 2 की पावर 2, फिर यहाँ पे 9 × 2, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट। अब हमें क्या रिप्लेस करना है, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे, x की जगह हमने 1 डालना है, तो ये होगा 1 की पावर 4 -5 × 1 का क्यूब, फिर यहाँ पे 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 9 × 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 का क्यूब 8, 8 5 ज़ा 40, 40/3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18, माइनस 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, -5/3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3 और 9 × 1 9। ठीक है, अब देखो हम इन तीनों को प्लस करते हैं। 12 और 18 कितना होता है, 30, 30 + 16 46, अब हम इसको और इसको प्लस करते हैं। 9 और 3 12, 12 + 1 13। ठीक है, अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 46 × 3 कितना होता है, 46 × 3 होता है 120, 138 -40। अब यहाँ भी एलसीएम लेते हैं, 13 3 ज़ा 39 -5। अब देखो 138 में से 40 गए तो कितना बचेगा, 98/3 माइनस 39 में से 5 गए, 39 में से 5 गए तो बचेंगे 34/3। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 3, तो यहाँ बचेगा 98 - 34, 98 में से 34 गए, 8 में से 4 4, 9 में से 3 6, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट दी है 0 से लेकर π/4। ठीक है, और क्वेश्चन है sin 2x dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x की इंटीग्रेशन होती है -cos x, तो ये हो जाएगा -cos 2x अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है 2, वो हम इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, माइनस और 2, -1/2 बाहर निकाल लेते हैं, फिर हम उसके बाद लिमिट इसमें रिप्लेस करेंगे। -1/2 बाहर, यहाँ बचा cos 2x
ये x है, ठीक है, और यहाँ पे 0 to π/4, ये x लिखा है मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो लिमिट रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमने π/4 डालना है x की जगह, तो ये हो जाएगा cos 2 × π/4, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब 0, तो cos 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसिल, अब यहाँ पे क्या बचा, cos π/2, cos π/2 कितना होता है, और ये cos 0 1 होता है, ठीक है। अब देखो पाई कितना होता है, π/2 चाहिए ना, तो पाई होता है हमारे पास 180 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 90, तो ये हो गया cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा cos 90 की वैल्यू 0, 0 - 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, cos 2x इंटीग्रल दिया 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है। तो देखो cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, तो ये हो जाएगा sin 2x, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 2, वो लिख देंगे हम यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब सबसे पहले कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, ये 1/2 है ना, ये 1/2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा sin 2x 0 से लेकर π/2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें लिमिट डाल देनी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो पहले π/2 डालेंगे, ये बनेगा sin 2 × π/2 माइनस, अब 0 डालेंगे, तो sin 2 × 0 0, अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, sin पाई माइनस साइन 0 0 होता है। अब देखो साइन पाई क्या होता है, साइन पाई होता है साइन 180, तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, 0 - 0, 0 - 0 कितना हो जाएगा, 0, तो 0 × 1/2 भी 0, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इंटीग्रल दिया है 4 से लेकर 5 तक, EX की करनी है इंटीग्रेशन। तो देखो EX की इंटीग्रेशन क्या होती है, EX, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिमिट लिख देनी है 4 to 5, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, पहले डालनी है अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, पहले 5 डालेंगे, ये बनेगा E5 माइनस लोअर लिमिट, फिर 4 डालेंगे, तो ये बनेगा E4, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे E5 है और यहाँ पे E4 है, तो मैं E4 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक E बचेगा और एक 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 0 to π/4 tan x dx। अब देखो tan x की ना 2 इंटीग्रेशन होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tan x की इंटीग्रेशन होती है एक माइनस log cos x, ठीक है, एक ये होती है और एक ये भी होती है log sec x + c, ठीक है। तो कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो मैं ये वाली करूँगा, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखो tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log sec x, ठीक है, यहाँ लिखना है log sec x, और यहाँ पे साइड पे लिमिट लिख देनी है, लिमिट देखो क्या, 0 to π/4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा log sec x की जगह π/4 माइनस log, अब x की जगह 0 sec 0, ठीक है। अब देखो π/4 कितना होता है, पाई होता है ना 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45, तो ये बनेगा sec 45,
तो sec 45 की वैल्यू कितनी होती है? sec 45 की वैल्यू होती है √2। कितनी होती है? sec 45 कितना होता है? √2। तो मैंने इसकी जगह √2 लिख दिया। ठीक है। sec 0 की वैल्यू कितनी होती है? sec 0 होता है 1। जैसे cos 0 1 होता है ना, तो उसका उल्टा sec 0 1 हो जाएगा। अब देखो ये रूट है ना, रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं ना, तो मैं रूट को लिख रहा हूँ 1/2। ठीक है। माइनस log 1 की वैल्यू याद रखना, log 1 होता है 0। कितना होता है? 0। अब देखो ये बन रहा है log m की पावर n। log m की पावर n क्या होता है? n log m, यही होता है ना। तो n देखो कितना है, ये m है, ये n है, log m की पावर n। तो n नीचे आ जाएगा, 1/2 नीचे, log 2। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, π/6 to π/4 और cosec x dx दिया हुआ है, इसकी करनी है इंटीग्रेशन। तो देखो कैसे करेंगे। देखो cosec x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये हमने 7.2 में पढ़ी थी ना। cosec x की इंटीग्रेशन होती है log cosec x माइनस cot x, यही होती है। और बाहर लिख देंगे लिमिट π/6 to π/4। ठीक है। अब इसमें लिमिट डालेंगे। सबसे पहले हमने डालना है π/4, तो ये बनेगा log cosec, पहले x की जगह दोनों जगह π/4, cosec π/4 माइनस cot π/4। ठीक है। ये होगी अपर लिमिट माइनस अब लोअर लिमिट। अब x की जगह π/6, यहाँ भी log cosec π/6 माइनस cot π/6। ठीक है। अब देखो π/4 कितना होता है? पाई होता है ना 180। 180 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 45। कितना आता है? 45। तो ये बना cosec 45। cosec 45 की वैल्यू क्या होती है? cosec 45 की वैल्यू होती है √2। जैसे sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है ना, तो उल्टा होता है sin cosec का √2 माइनस cot π/4। π/4 है 45, cot 45 की वैल्यू 1 माइनस log, अब π/6 है तो पाई कितना होता है? 180। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो ये है cosec 30। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? cosec 30 की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है ना 1/2, तो cosec 30 की हो जाएगी 2। अब चाहिए cot 30 की वैल्यू। cot 30 की वैल्यू होती है √3। ठीक है। अब देखो ये बन रहा है log m माइनस log n, तो क्या फॉर्मूला होता है? log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m/n। तो ये है m, ये m और ये n बन रहा है ना, तो ये बन जाएगा log m/n। तो m कितना है? √2 माइनस 1 अपॉन n। n कितना है? 2 माइनस √3। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रल दिया 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो हमने 4th एक्सरसाइज में फॉर्मूला किया था, क्या फॉर्मूला था? 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती थी? ये 4th एक्सरसाइज में था, साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये होता था ना। तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये है a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो a है यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x/1, x/1। ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला और लिमिट लिख देंगे 0 to 1। ठीक है। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले कौन सी लिमिट आएगी? अपर लिमिट, साइन इनवर्स, ये बनेगा 1/1, वो 1 होता है, माइनस अब लोअर लिमिट साइन इनवर्स 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है।
अब देखो साइन 1 कब होता है, साइन 90 पे 1 होता है, पाई बाय 2 को 90 कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं साइन को उधर ले जाऊं तो पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, साइन, देखो मैं साइन को उधर लेके जा रहा हूँ, ये बनेगा साइन इनवर्स 1, यही होगा ना। तो साइन इनवर्स की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन 0 पे ही 0 होता है, तो साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 2, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 0 to 1 इंटीग्रल दिया हुआ है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, पहले मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, बाद में मैं 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। 1 है ना, 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर। तो हमने 4th एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या फॉर्मूला था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पे a देखो क्या है, a है यहाँ पे 1, तो यहाँ भी 1 लिखूंगा और यहाँ भी 1, तो ये बनेगा i इक्वल टू, लिमिट पहले ही बाहर लिख देते हैं, 0 to 1 लिमिट थी, तो देखो क्या 1 अपॉन a, a क्या है हमारा, a है हमारा 1, tan इनवर्स x बाय ए, x बाय ए क्या है 1, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट डाल देंगे, पहले तो ये 1 अपॉन 1 कैंसिल ख़त्म करते हैं, 1 अपॉन 1 1 ही हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, tan इनवर्स x। अब हम यहाँ पे लिमिट डाल देते हैं, तो देखो पहले 1 डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 1 माइनस, अब x की जगह 0, tan इनवर्स 0, ठीक है। अब देखो tan 1 कब होता है, tan 45 पे 1 होता है, 45 होता है पाई बाय 4, पाई होता है ना 180, 180 को 4 से डिवाइड करें तो 45, ठीक है। इस tan को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, पाई बाय 4 इक्वल टू tan उधर जाके tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 0 0, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 4, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटीग्रल दिया है 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, चलेगा ना। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये हमने 4th एक्सरसाइज में पढ़ा था, क्या होता था 1 बाय ट्वाइस ऑफ ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यही था ना। तो यहाँ पे देखो a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो a की जगह क्या 1, तो मैं ये पूरा फॉर्मूला लिखूंगा और a की जगह 1 डालूंगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा 1 अपॉन 2a, a कितना है 1, ठीक है। हम इस कांस्टेंट को ना बाहर ही रख देते हैं, लिमिट हम यहाँ लिख लेते हैं 2 to 3। अब आगे फॉर्मूला देखो क्या, लॉग x माइनस ए कितना है, a है 1 अपॉन x प्लस ए है 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, पहले हम डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो कैसे, पहले हमने x की जगह 3 डालना है यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये बनेगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है, माइनस फिर हमने 2 डालना है, तो ये बनेगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1 बाय 2 लॉग 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और 3 प्लस 1 4, तो 2 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है 1 बाय 2, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 माइनस, ये देखो 2 में से 1 गया 1, 2 प्लस 1 3, ठीक है।
अब देखो ये बन रहा है log m माइनस log n, तो log m माइनस log n क्या होता है, ये होता है log m अपॉन n, यही होता है ना। तो ये आ जाएगा 1/2 log, देखो क्या होता है log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, तो m है 1/2 और n है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/2 log m अपॉन log n, n है 1/3, ठीक है। अब ये 3 उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होके आंसर क्या आ जाएगा, 3 उल्टा होके 3/2, तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिमिट दिया हमारे पास 0 से लेकर π/2 तक और cos केयर x dx की इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं cos केयर x का यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा। cos केयर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos केयर x की जगह, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। अब देखो ये 1/2 कांस्टेंट है, ये हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिमिट है ना 0 टू π/2 पहले लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। तो इंटीग्रल बचेगा 1 प्लस cos 2x dx, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx, वो 1 ही होगा dx होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा cos 2x dx, और लिमिट आ जाएगी 0 टू π/2, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है x प्लस, अब cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो ये हो जाएगा sin 2x, और x का क्वेश्चन कितना है 2, तो वो यहाँ लिख देंगे 0 टू π/2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट रिप्लेस करनी है। पहले हम डालेंगे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x की जगह π/2, यहाँ भी, तो ये बनेगा π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2, ये देखो मैंने x की जगह यहाँ भी π/2 डाला, यहाँ भी, ठीक है, माइनस अब 0 डालेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 अपॉन 2। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये बचेगा π/2 माइ प्लस साइन पाई अपॉन 2 माइनस 0, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, ठीक है। अब देखो ये है साइन 180, साइन पाई होता है 180, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस 0 अपॉन 2, और ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा π/2, तो पाई इंटू 1 पाई, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीग्रल दिया है 2 to 3 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे हमने 7.2 में की थी। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे है ना x, तो हम इसको t लेंगे और ये ऊपर वाला मिल जाएगा। तो देखो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। अब देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए ऊपर, x dx की, तो हम 2 को इसके नीचे ले आएंगे, dx को इधर, तो dt अपॉन 2 इक्वल टू x dx, ठीक है।
लेकिन एक चीज़ का याद रखना, यहाँ पे लिमिट है x में, लिमिट किस में है, x में, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिमिट को t में लाना पड़ेगा। देखो x कितना है, 2, व्हेन x इक्वल टू 2, t कितना हो जाएगा, यहाँ पे डालो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया 4, 5। जब x 2 था तो t कितना आया 5, ठीक है। इसी तरह x है 3, x हो गया 3, तो t कितना हो जाएगा, यहाँ डालना है 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, ठीक है। अब देखो ये इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले लिमिट चेंज करनी है। लिमिट देखो क्या था, यहाँ पे है 2 to 3, तो 2 पे क्या आंसर आया 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, और 3 पे क्या आंसर आया 10, ठीक है। उसके बाद x dx की वैल्यू, x dx की वैल्यू क्या, dt/2 अपॉन, और x स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या लिया था t, तो ये आ जाएगा t, ठीक है। अब ये कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, ये 1/2 बाहर, तो इंटीग्रेशन आ जाएगी dt/t, ठीक है। अब देखो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती थी, log x, तो यहाँ पे है 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन हो जाएगी log t। अब हमने क्या करना है, पहले लिमिट डालनी है। लिमिट कैसे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले 10 डालेंगे, log 10 माइनस log 5, पहले मैंने x की जगह t की जगह 10 और फिर 5, ठीक है। अब देखो ये बन रहा है log m माइनस log n, तो मैं यहाँ लिखता हूँ log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो देखो ये m है और ये n है, तो log m माइनस log n क्या आएगा, log m अपॉन n, तो n है 10 और n है 5, ठीक है। ये से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/2 log 2, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रल दिया 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको अलग अलग करेंगे, 0 to 1, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस अब इसको इसके नीचे, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देता हूँ। देखो मैंने इसको इसके नीचे कर दिया, अब मैं इसको इसके नीचे करूँगा, तो इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेते हैं। ये 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो मैंने क्या किया, इसको इसके नीचे, ठीक है, इसको इसके नीचे, तो जब मैंने इसको इसके नीचे रखा तो ये 3 मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, अगर मैं इसको इसकी डिफरेंशिएशन करूं, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1 की 0, इसकी होगी 10x, यहाँ कितना है 2x, कितना है 2x, तो मैं यहाँ पे 10x बनाता हूँ। कैसे, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो ये 10 हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे 5 2 ज़ा 10x लिख रहा हूँ, और बाहर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 5 से, ये 10x है, दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये था 10x, ठीक है। मैंने क्या किया, 5 से इसको मैं काटूंगा, वापस 2 ही आएगा ना, तो मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है, 0 to 1। और यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ना मैं फॉर्मूला बनाने वाला हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हमने 4th एक्सरसाइज में किया था ना फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे वो बनाने जा रहा हूँ। इसको मैं बना रहा हूँ x, तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ √5x का होल स्क्वायर, √5 लिखना था, ये स्टेप ना मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ। देखो पहले तो मैंने ये लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/5 0 to 1
10x dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ x स्क्वायर, तो 5 को लिखूंगा √5। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ √5x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया x का स्क्वायर और 1 को लिख रहा हूँ मैं a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तो हम इस वाले को तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, इसको हम t ले लेंगे, ये मिल जाएगा और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो मैं इसके लिए यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर हमारे पास हो 1/√x² प्लस a स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, और इधर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा, तो मैं इसको लूँगा t इज इक्वल टू 5x² प्लस 1। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन 10x, और dt के नीचे जो dx है वो मैं इधर ले आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिमिट भी चेंज करनी है क्योंकि ये लिमिट x में है, अब हमें t में चाहिए। तो व्हेन x इक्वल टू, देखो x कितना है, x है हमारा 0, तो t कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 डालेंगे, 5 इंटू 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0, 0 प्लस 1 1, और दूसरा क्या x इक्वल टू 1, तो यहाँ लिमिट डालो, 1 डालेंगे 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो देखो ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा 1/5, यहाँ देखो 0 to 1 है ना, तो 0 पे लिमिट कितनी आई, 0 पे 1 और 1 पे लिमिट 6। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, 10x dx की वैल्यू, 10x dx की वैल्यू dt अपॉन, और 5x² प्लस 1 की वैल्यू t। ठीक है, फिर आ जाओ इस इंटीग्रल में, ये है 3। अब देखो ये बन रहा है x² प्लस a² का फॉर्मूला, मैंने यहाँ लिखा है ना 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a, a है 1। ठीक है, tan इनवर्स क्या फॉर्मूला, tan इनवर्स x/a, x है √5x अपॉन a है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 to 1। लेकिन एक चीज़ और रह गई, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है √5, तो वो हमें इसके नीचे भी लिखना है। मेरी बात समझ आई, जैसे sin 2x की इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आती है cos 2x, और x का कोफिशिएंट 2 नीचे लिख देते हैं, इसी तरह यहाँ पे x का कोफिशिएंट नीचे लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या होगा, dt/t की इंटीग्रेशन log t, और ये हो जाएगा 1/6, 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है, तो 1/t की dt प्लस ये 1 हो जाएगा, तो ये इसको इकट्ठे कर लेते हैं 3√5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिमिट डाल रहा हूँ, tan इनवर्स x की जगह 1 डालेंगे तो क्या बनेगा √5 माइनस लोअर लिमिट, अब 0 डाल रहा हूँ, तो 0 इंटू √5 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिमिट डालते हैं, पहले अपर लिमिट, ये क्या बनेगा 1/5 log 6 माइनस लोअर लिमिट log 1। ये सारा सेम लिख रहा हूँ अभी तक। देखो tan इनवर्स 0 होता है, कितना होता है 0। अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 0 होता है, याद रखना log 1 कितना होता है 0। तो बस ये आ गया आंसर हमारा, तो ये आंसर आ जाएगा 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रल दिया 0 से लेकर 1 तक x इंटू EX² dx। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं इसको बाय पार्ट से करेंगे, पर बाय पार्ट से नहीं करेंगे। देखो कैसे करेंगे, x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है,
एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे है ना x, तो हम इसको t ले लेंगे, हमें ये मिल जाएगा। तो देखो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, करो इसकी डिफरेंशिएशन, dt बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए x और dx की, तो 2 को इसके नीचे, dx को उधर, dt अपॉन 2 इक्वल टू x dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि हमने t पुट किया ना, अब हमें t में लिमिट लानी है। ठीक है, तो लिमिट है 0 to 1, तो पहले x कितना है, व्हेन x इक्वल टू 0, तो t हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, फिर है 1, x इक्वल टू 1, तो t हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो लिमिट तो सेम ही आ गई। तो इंटीग्रल हो जाएगा, लिमिट देखो क्या, 0 to 1, 0 से 0 पे 0 और 1 पे 1। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, सबसे पहले ये इस पे आते हैं, हमने एक्स स्क्वायर को क्या लिया था t, तो ये बनेगा e रेज टू पावर t, फिर बचा x dx की वैल्यू dt बाई 2। ठीक है, अब देखो ये 1/2 बाहर निकाल लो, तो et की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, et की इंटीग्रेशन et होती है। अब इसमें लिमिट डाल दो, e रेज टू पावर 1 माइनस e रेज टू पावर 0, यही होगा ना। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रल दिया 1 to 2 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। देखो इसमें क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ना पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले मैं इसकी मिडिल टर्म तोड़ूंगा, तो देखो ये 5 है ना, ये 5 कांस्टेंट है, बाहर रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मिडिल टर्म तोड़ रहा हूँ, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मैं यहाँ ही तोड़ देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 3x स्क्वायर। तो कौन से दो नंबर हैं जिनको तोड़ के 3x स्क्वायर आता है, एक 3x और एक x, ऐसा ही होता है ना। तो इन दोनों में x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3, इन दोनों में 1 कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 3, तो इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन, और फिर x प्लस 1 बचेगा ब्रैकेट में, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसकी मिडिल टर्म तोड़ के क्या आए, दो नंबर्स, एक आया x प्लस 1 और एक आया x प्लस 3। अब यहाँ पे मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करूँगा, देखो कैसे, इसको लिखूँगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू, देखो जब भी डिग्री क्या होती है बराबर, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना 7.5 में, इसकी डिग्री देखो कितनी है 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ देखो, यहाँ भी डिग्री 2 थी, यहाँ भी डिग्री 2 थी। जब डिग्री बराबर हो तो क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 1 प्लस, याद रखना क्या लिखते हैं 1 प्लस, फिर लिखना है हमने a अपॉन एक्स प्लस 1, फिर b अपॉन एक्स प्लस 3, इसको ले लेंगे हम सेकंड। ठीक है, अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये बनेगा x प्लस 3, देखो इसका एलसीएम यही आ जाएगा x प्लस 1 एक्स प्लस 3, ये दोनों टर्म्स इधर मल्टीप्लाई, x प्लस 1 एक्स प्लस 3, a इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास ये बचा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, इसको ले लेंगे हम थर्ड। ठीक है, अब हमें निकालनी है a और b की वैल्यू,
तो हम क्या करेंगे, पहले x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, फिर x प्लस 3 को, कहाँ पे, थर्ड में। तो ध्यान से सुनो क्या करना है। अब पहले यहाँ पे x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे और यहाँ पे x प्लस 3 को, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, -1, ये वैल्यू हमें कहाँ डालनी है, थर्ड में, ठीक है। तो डालो -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस 1 0, a, -1 प्लस 3 2, और यहाँ डालेंगे -1 प्लस 1 0। तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, a आ गया 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट x को -3 लेंगे, ये वैल्यू डालनी है हमने थर्ड में, तो -3 यहाँ डालते हैं, -3 का स्क्वायर 9, यहाँ दे लेंगे -3 प्लस 1 -2, -3 प्लस 3 0, -3 प्लस 3 0, -3 प्लस 1 -2। तो इस -2 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो b कितना आ जाएगा, 9/-2, और माइनस ऊपर ले आते हैं, ठीक है। ये आ गई हमारी a और b की वैल्यू। अब ये a और b की वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे सेकंड में, ठीक है। अब मैं ये पूरा लिखूंगा सेम, और a और b की वैल्यू यहाँ डालूंगा, ठीक है। अब मैं ये पूरा उतारने लगा हूँ तो ये वैल्यू हमें किस में डालनी है, सेकंड में। तो मैं सेकंड यहाँ पूरा लिख रहा हूँ, x² x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू था 1 प्लस a है हमारा 1/2 अपॉन x प्लस 1, फिर b है -9/2 अपॉन x प्लस 3। देखो मैंने ये सेकंड पूरा उतार के यहाँ पे a और b की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, तो मैं इसकी वैल्यू ये है ना यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं ये पूरा ये उतारूंगा फर्स्ट, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट उतारूंगा, तो ये वैल्यू हमने कहाँ डालनी है, यूज इन फर्स्ट। तो देखो अब मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे i इक्वल टू 1 to 2 x² अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 dx, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू और ये है ना सेम, बिल्कुल सेम है ना, तो मैं वही लिख रहा हूँ 1 प्लस 1/2 x प्लस 1 माइनस 9/2 x प्लस 3 dx, और लिमिट यहाँ लिख रहा हूँ 1 to 2, ठीक है। अब देखो क्या करने लगा हूँ, लिमिट अलग अलग करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो ये बनेगा 5 1 to 2, ये क्या बन जाएगा 1 dx, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/2 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन x प्लस 1 dx, और देखो ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, तो 5 इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 5/2, ठीक है। और लिमिट 1 to 2, फिर 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 9 ज़ा 45 अपॉन 2, और यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस 3 dx, और लिमिट आ जाएगी 1 to 2, ठीक है। अब हम इसकी कर देते हैं इंटीग्रेशन। dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाता है, और यहाँ लिख देते हैं लिमिट, ठीक है। 5/2, अब देखो 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस 1, और लिमिट आ जाएगी 1 to 2, माइनस 45/2 1/x प्लस 3 की इंटीग्रेशन log x प्लस 3 1 to 2, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे लिमिट डाल दो, पहले x की जगह 2, तो ये होगा 2 माइनस, फिर x की जगह 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ भी ऐसे ही, पहले आपको डालना है 2, तो 2 प्लस 1 3, माइनस फिर 1 डालना है, 1 प्लस 1 2, माइनस 45/2। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट 2 प्लस 3 5, माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस 3 4, log 4 सॉरी,
ठीक है। अब ये क्या बनेगा, 2 में से 1 गया 1, तो 5 इंटू 1 5, ठीक है, प्लस 5/2। अब देखो ये लॉग बन रहा है log m माइनस log n, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, log m माइनस log n का क्या फॉर्मूला होता है, log m अपॉन n। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो ये है m और ये है n, तो क्या आ जाएगा, log m है 3 और n है 2, log 3/2 माइनस 45/2 log, ये भी देखो m माइनस log n, तो क्या होता है log m/n, m है 5 और n है 4, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। लेकिन आंसर में ना उन्होंने 5/9 कॉमन, 5/2 यहाँ से कॉमन निकाला हुआ है, तो आप इसको इतना भी रख सकते हो या कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटीग्रल 0 से लेकर π/4 2 sec² x x³ + 2 dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 बाहर, sec² x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, ठीक है, प्लस यहाँ पे x3, तो x3 की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, x n+1 अपॉन n+1 होता ना ये, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 3 + 1 4, ठीक है, प्लस फिर यहाँ क्या बनेगा 2 dx, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx की ये और ये कैंसिल, तो dx की क्या आती है 2x, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x। अब हमें इसमें लिमिट डालनी है, तो पहले हम इसमें क्या डालेंगे π/4, क्या डालेंगे π/4, तो ये बनेगा 2 tan π/4 अपॉन π/4 की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू π/4, ठीक है। फिर हम डालेंगे 0, पहले 0 डालो, tan 0 कितना होता है, tan 0 डालेंगे तो tan 0 0, प्लस यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये भी 0, और यहाँ भी 0 डालेंगे तो 2 इंटू 0 0। अब देखो ये है पाई होता है π/4 होता है 45, मतलब पाई होता है 180, 180 को 4 से डिवाइड करें तो 45 आता है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। और ये इसको मैं पावर को अलग अलग कर रहा हूँ, ये बनेगा पाई की पावर 4 और ये बनेगा 4 की पावर 4, तो 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना बनता है 4 4 था 16, 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 256, तो ये बनेगा 256/4, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा π/2, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 256 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर में है। कुछ समझदार बच्चे इसको उल्टा करके ऊपर ले आते हैं, हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये था ही डिवाइड में, ये देखो डिवाइड में है, ये ऊपर थोड़ा गया हुआ है, ये जो 4 है ये डिवाइड में ही है, तो इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 256 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1024, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रल 0 टू पाई sin² x/2 माइनस cos² x/2। अब देखो हमने ना cos 2x का फॉर्मूला किया हुआ है, क्या होता था cos² x माइनस sin² x होता था ना ये, ठीक है। इसी तरह cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos² x/2 माइनस sin² x/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या, sin² x/2 माइनस cos² x/2, मतलब इसका उल्टा है। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस का sin² x/2 और ये हो जाएगा माइनस का, ऐसा ही होगा ना। तो sin² x/2 माइनस cos² x/2 का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस cos x,
तो ये इंटीग्रल बनेगा 0 टू पाई माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये रफ के लिए था, ठीक है, ये पेपर में नहीं दिखाना आपको। तो माइनस बाहर, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स, 0 टू पाई। अब हम इसमें लिमिट डाल देंगे, तो पहले पाई डालेंगे, साइन पाई माइनस साइन 0, ये करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। पाई कितना होता है, पाई होता है 180, पाई कितना होता है 180, तो साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस साइन 0 भी क्या होता है 0, तो 0 माइनस 0 0, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिमिट दी है 0 से 2 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी करनी है हमने इंटीग्रेशन। तो देखो कैसे करेंगे, इसको इसके नीचे रखो, तो क्या बनेगा 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और इसको इसके नीचे, तो ये बनेगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x, लेकिन यहाँ कितना है 6x, तो हम इसको t लेंगे, ये मिलेगा, लेकिन हम इसमें से पहले 3 बाहर निकालते हैं। तो देखो ये 3 बाहर निकाला, यहाँ बचा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, और इसको भी मैं अलग से लिमिट दे रहा हूँ 3, इसको अलग से इंटीग्रेशन देते हैं, 3 बाहर, लिमिट आ जाएगी 0 टू 2, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 को देखो मैं लिख रहा हूँ, 4 को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा, ये तो t लेके हो जाएगा ना, इस पे ये फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x बाई ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, ये हमने 4th एक्सरसाइज में किया था, ठीक है। तो इसको t ले लो, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, करो इसकी डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, और dt के नीचे जो dx है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें ना यहाँ पे लिमिट भी चेंज करनी है, क्या चेंज करनी है, लिमिट, क्योंकि लिमिट किस में दी थी x में, अब हम t यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले x कितना है 0, व्हेन x इक्वल टू 0, यहाँ डालो 0 का स्क्वायर प्लस 4, कितना हो गया 4, फिर x कितना है 2, व्हेन x इक्वल टू 2, कहाँ पे डालनी है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, ठीक है। तो देखो ये इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास i इक्वल टू 3, देखो लिमिट क्या है 0 से लेकर 2 तक, तो 0 पे क्या आंसर आया 4, और 2 पे क्या आया 8, ठीक है। फिर देखो 2x dx की जगह, 2x dx की जगह क्या आया dt, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह हमने क्या लिया था t, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, इस वाले पे, तो मैं यहाँ पे इसको ना, ये दिख रहा नहीं है ना, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, ठीक है, ये मैंने यहाँ रफ में लिख दिया। अब देखो इस वाले पे क्या होगा, ये 3 बाहर, देखो क्या फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो 1 बाई ए ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a है 2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a आ गया 2, ठीक है। आगे क्या है tan इनवर्स x अपॉन a, तो a है 2, और यहाँ लिमिट लिख देंगे 0 टू 2, ठीक है। अब देखो ये है 1 बाई टी, 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है log x, तो 1 बाई टी की log t, और लिमिट यहाँ लिख देंगे 4 टू 8, ठीक है। यहाँ लिमिट डालो
tan इनवर्स 2 डालेंगे यहाँ पे, 2/2 1, फिर डालेंगे 0, tan इनवर्स 0/2 0, तो tan इनवर्स 0, ठीक है। अब यहाँ भी लिमिट डालेंगे 3, पहले अपर लिमिट log 8 माइनस log 4 प्लस 3/2। अब देखो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ करते हैं। tan 45 क्या होता है, मतलब tan π/4 होता है 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो tan को उधर ले जाओ, π/4 tan इनवर्स उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। अभी देखो ये बन रहा है log m माइनस log n। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा log m log 8 अपॉन n, n है 4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पाई और 2 4 ज़ा 8, 4 1 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 log 2 प्लस 3 π/8। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है 0 to 1 x ex sin पाई x अपॉन 4 dx। देखो इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे, इसकी हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेशन देंगे, इसको अलग से। तो देखो 0 to 1 x ex dx, ठीक है। फिर यहाँ भी 0 to 1 साइन पाई x अपॉन 4 dx। ये मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन अलग अलग दे दी, ठीक है। अब देखो यहाँ लगेगा बाय पार्ट्स, मतलब प्रोडक्ट रूल u इंटू वी। तो आइलेट में पहले कौन आता है, ये होता है अलजेब्रा और ये होता है एक्सपोनेंट। तो पहले आ रहा है अलजेब्रा, तो हम उसको लेंगे u, और बाद में आ रहा है एक्सपोनेंट, उसको लेंगे v, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, u v dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी बाय पार्ट्स हो ना तो उसकी लिमिट पहले ही बाहर लिख दो, ठीक है। ये 0 to 1 मैंने पहले ही बाहर लिख दिया। अब देखो आगे क्या करेंगे, u देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, u है x और v है ex, तो हमें ये पूरा फॉर्मूला डालना है, ठीक है। सबसे पहले u देखो क्या है x, फिर इंटीग्रेशन v dx, v है ex माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u। तो u देखो क्या, u है हमारा x, फिर इंटीग्रेशन v dx, v है ex dx और होल dx, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे dx लिखा और ये भी dx है, ठीक है। प्लस अब हमें इंटीग्रेशन करनी है इसकी, ये है साइन x, है ना साइन x, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, और नीचे x का कोफिशिएंट लिख देना है। देखो x का कोफिशिएंट कितना है, पाई अपॉन 4, और यहाँ लिमिट लिख देनी है 0 to 1, ठीक है। अब करो इसकी इंटीग्रेशन, x ex की इंटीग्रेशन ex माइनस ये डिफरेंशिएशन x की है, ये 1 हो जाएगा, और ex की इंटीग्रेशन ex, और पीछे ये बाहर वाला dx, ठीक है। और लिमिट लिख दो 0 to 1। अब ये 4 अपॉन पाई अपॉन 4 है ना, उल्टा होके क्या बनेगा 4 अपॉन पाई, और ये माइनस, ये दोनों बाहर, ये उल्टा के 4 ऊपर पाई यहाँ, तो ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे,
ये हो जाएगा एक्स ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स और लिमिट लिख देंगे 0 to 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिमिट डालने लगा हूँ। एक्स की जगह पहले 1 डालना है, तो ये हो जाएगा cos π/4 माइनस, अब एक्स की जगह 0, तो ये हो जाएगा 0 cos 0। ठीक है, अब यहाँ भी लिमिट डालो, पहले 1 डालो, ये होगा 1 e⁻1 माइनस e1, फिर प्लस माइनस, अब डालना है 0 e⁻0 माइनस e⁻0। ठीक है, -4/पाई, ये है π/4, π/4 होता है 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 0 की वैल्यू, cos 0 होता है 1। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा e और ये भी हो जाएगा e। ठीक है, ये हो जाएगा 0, e⁻0 क्या होता है, एनीथिंग ⁻0 इक्वल टू 1, -4/पाई 1/√2 माइनस 1। ये देखो, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, -0 - 1 -1 माइनस +1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस यहाँ से ये 0 हटा देना, तो ये आ गया हमारा आंसर। वैसे इसको यहाँ तक छोड़ोगे तो भी ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4√2 पाई और इसको इससे करो माइनस प्लस 4/पाई। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रल लिमिट दी है 1 से √3 dx/1 + x²। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x² + 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, हमने 4th एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था ना, 1/√x² + a² dx। क्या फॉर्मूला होता था, 1/a tan इनवर्स x/a, यही होता था ना। तो यहाँ पे देखो, ये x² + a², a है 1, तो क्या आएगा 1/a, a है 1, tan इनवर्स x/1, x/1 वो 1 ही हो जाएगा, मतलब x/1 सॉरी x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 से लेकर √3। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो, ये बन जाएगा tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब x की जगह 1। ठीक है, अब देखो tan √3 कब होता है, हमने ये पढ़ा ना, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, पढ़ा ना 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो tan को उधर ले जाओ, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स √3। ठीक है, तो ये आ जाएगा π/3 माइनस। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा है कि tan 45, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो tan को उधर ले जाओ, π/4 इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12, ये इधर 4π माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 4π माइनस 3π, 4π माइनस 3π, π/12। ठीक है, ये देख लेना ऑप्शन, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन डी है, तो ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटीग्रल दिया 0 से 2/3 dx/4 + 9x², इसकी करनी है इंटीग्रेशन। देखो कैसे करेंगे, 9x² को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, चलेगा है ना, और 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 1/x² + a²। तो 4th एक्सरसाइज में 7.4 में
ये फॉर्मूला किया था ना, 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले है 1/a, ये x है ये a है, तो a है 1/2 tan इनवर्स x/a, x है 3x अपॉन 2। ठीक है, एक चीज़ रह गई, वो नहीं मैंने लिखी। क्या? देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है 3, तो वो भी हमें लिखना होता है ना। जैसे sin 2x की डिफरेंशिएशन क्या करते थे, माइनस कॉस 2x, और नीचे x का कोफिशिएंट 2 लिखते थे, यही करते थे ना। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3, वो 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे लिमिट डालते हैं, तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स, पहले हमने डालनी है अपर लिमिट, 3/2 इंटू 2/3 माइनस, अब 0 डालेंगे, tan इनवर्स 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ बचा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, और tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पे, मतलब 45 पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा π/6 4 ज़ा 24। ये है इसका ऑप्शन सी। तो ये हो गया इसका